नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हम लोग अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। यानी आपको आपके स्क्रीन पे अभी 3 शब्द देखने को मिल रहा होगा, शांत, पंकज, चंचल। तो जो यह शांत शब्द है, इस शांत शब्द में हमने अनुस्वार को ना लिखा है। वहीं अगर पंकज शब्द की बात करें तो यहाँ पर हमने अनुस्वार को अंगा लिखा और चंचल शब्द में हमने अनुस्वार को या लिखा है। तो इसी तरह से बहुत सारे शब्द होंगे जिसमें हम लोग अनुस्वार को कभी अंगा लिखेंगे, कभी हम लोग या लिखेंगे, कभी ण लिखेंगे, कभी न और कभी म लिखेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि अनुस्वार को हम लोग कब कब इन वर्णों का प्रयोग करते हैं, यानी कि अनुस्वार के जगह पर हम लोग कब इन वर्णों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके लिए लघु सिद्धांत कौमुदी में संधि प्रकरण के अंतर्गत एक सूत्र है, उस सूत्र को पहले हम लोग जानेंगे। तो सूत्र है अनुस्वारस्य ययि पर सवर्ण। ठीक है, अनुस्वारस्य ययि पर सवर्ण, ये सूत्र क्या कहता है? संधि प्रकरण के अंतर्गत ये सूत्र आपको मिल जाएगा। ये सूत्र कहता है कि ययि प्रत्याहार परे होने पर अनुस्वार को पर सवर्ण आदेश हो जाता है। ठीक है, अब ययि प्रत्याहार के अंतर्गत इतने सारे वर्ण आते हैं। आपने प्रत्याहार पढ़ा होगा, वहाँ आपको पता होगा कि प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं। तो ययि प्रत्याहार के अंतर्गत इतने सारे वर्ण आते हैं। अब कहा जा रहा है कि ययि प्रत्याहार परे होने पर, तात्पर्य यह कि अनुस्वार के बाद जब ये सारे वर्ण रहेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उस अनुस्वार को क्या हो जाएगा, आगे वाले वर्ण का सवर्ण आदेश हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अगर आपने अभी कुछ भी नहीं समझा है तो वीडियो को आगे देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा जब हम इसके उदाहरण को देखेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पर शांत शब्द है ना, तो जो यह शांत शब्द है, ये देखिए कि अनुस्वार के बाद क्या है, यहाँ पर तवर्ग है ना, तवर्ग है। तो हमें ये देखना है कि यह जो अनुस्वार के बाद तवर्ग है, व्यंजन वर्ण है, इस तवर्ग के 5वें वर्ण क्या होते हैं। ठीक ना, इस तवर्ग का 5वां वर्ण क्या होता है, न होता है ना, त थ द ध न। तो हमें क्या करना है, इस अनुस्वार को पर सवर्ण आदेश कर देना है। पर सवर्ण आदेश कहने का तात्पर्य कि तवर्ग का 5वां वर्ण हमें यहाँ पर लिख देना है। इसीलिए हमने अनुस्वार के जगह पर यहाँ पर तवर्ग का 5वां वर्ण लिख दिया, न। ठीक है, अगला शब्द क्या है, गुम्फित। अब ये देखिए कि अनुस्वार के बाद यहाँ पर कौन सा वर्ण है, अनुस्वार के बाद वर्ण कौन सा है, फ है ना, फ। अब फ पवर्ग के अंतर्गत आता है और उसका जो 5वां वर्ण होता है वह होता है म। ठीक है, तो हमने क्या किया, अनुस्वार के जगह पर यहाँ पर म लिखा, गुम्फित में म। वहीं अगर हम लोग लुंठित शब्द की बात करें तो यहाँ पर अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण है, ठ है, जो कि टवर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, टवर्ग के अंतर्गत आता है, तो इसीलिए यहाँ पर हम सब ने ण को यूज़ किया। ठीक है, लुंठित में। तो अगर अब हम लोग साधारण शब्दों में बात करें, ठीक है, साधारण शब्दों में अगर हम लोग बात करें, वो तो हमने सूत्र के माध्यम से जाना, अनुस्वारस्य ययि पर सवर्णः। ठीक है, ययि प्रत्याहार के बाद अनुस्वार को पर सवर्ण आदेश हो जाता है। इस सूत्र के माध्यम से हमने इस चीज़ को जाना। अगर हमें एकदम साधारण शब्दों में बात करना हो, बात वही है, उस सूत्र के अनुसार ही हम यहाँ पर समझेंगे। और अगर साधारण शब्दों में बात करें तो यही हुआ इसका मतलब कि अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण आया है, हमें उस पर ध्यान देना है। ठीक है, अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण आया है, उसी के अनुसार उस अनुस्वार का हमें उच्चारण करना है, उसको हमें लिखना है। ठीक, अब जैसे देखिए यहाँ पर शब्द क्या आ गया, संबंध, है ना, 2 अनुस्वार है इसमें, देख रहे हैं आप। अब पहले वाले अनुस्वार की तरफ आप देखिए, पहला वाला जो अनुस्वार है संबंध शब्द में,
तो इसमें पहले वाले अनुस्वार के बाद कौन सा शब्द है? ब है ना? पवर्ग के अंतर्गत आता है वो। तो जब ये पवर्ग के अंतर्गत आता है तो पहले वाले अनुस्वार को हम क्या करेंगे? पवर्ग का पंचम वर्ण। तो यहाँ पर हमने म लिख दिया। अब वहीं यहाँ जो दूसरा अनुस्वार है, संबंध शब्द में जो दूसरा अनुस्वार है, ठीक, इस अनुस्वार के बाद अगला वर्ण कौन सा है? ध है, जो कि तवर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक, तो दूसरे वाले अनुस्वार के जगह पर हमने क्या किया? न को प्रयोग किया, जो कि तवर्ग के अंतर्गत पांचवा वर्ण है। तो आप समझ गए होंगे कि अनुस्वार को हम लोग कब इन वर्णों का प्रयोग करेंगे, कब हम लोग अनुस्वार के जगह पर इन वर्णों को लिखेंगे, इन वर्णों का उच्चारण करेंगे। इसके लिए आपको अनुस्वार के बाद वाला वर्ण देखना पड़ेगा। अनुस्वार के बाद जो भी व्यंजन वर्ण होगा, उस व्यंजन वर्ण का उस वर्ग का, ठीक है, उस वर्ग का जो भी पांचवा वर्ण होगा, उस वर्ण को हमें प्रयोग करना है। अब यहाँ पर हम लोग और सारे उदाहरण को देखते हैं। जैसे पंकज शब्द है, ठीक है, पंकज शब्द है। अब अनुस्वार के बाद क्या है? अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण है? क है। ठीक, कवर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा होता है? अंग। इसीलिए हमने अनुस्वार के जगह पर क्या यूज़ किया? यहाँ पर अंग यूज़ किया। ठीक है, अगला देखिए, जैसे चंचल शब्द है। चंचल शब्द में अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण है? च है। तो चवर्ग का पांचवा वर्ण हम सब ने यहाँ पर यूज़ किया या। ठीक, वहीं अगर हम लोग पंडित शब्द की बात करें तो अनुस्वार के बाद ड है, जो कि टवर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो टवर्ग का जो पांचवा वर्ण है वो हमने यहाँ पर प्रयोग किया अनुस्वार के जगह पर। वहीं अगर हम लोग कुंती शब्द की बात करें तो कुंती शब्द में अनुस्वार के बाद त वर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सब ने तवर्ग का पांचवा वर्ण यहाँ पर प्रयोग किया अनुस्वार के जगह पर। वहीं अगर हम लोग संपूर्ण शब्द की बात करें तो यहाँ पर अनुस्वार के बाद प है। ठीक, तो पवर्ग का जो पांचवा वर्ण यानी कि म को हम सब ने यहाँ पर अनुस्वार के जगह पर प्रयोग किया। तो बस हमें ध्यान यही रखना है कि अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण आ रहा है, उस वर्ण का हमें पांचवा वर्ण प्रयोग करना है। ठीक है, तो आप सब इस सूत्र के माध्यम से भी समझ गए होंगे और संधि प्रकरण के अंतर्गत आप इस सूत्र को देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको यह समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।